गणतंत्र पार्टी। ऐसे में सरकार कैसे बनेगी? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। गोंडवाना के इस पावन धरती गढ़ा मंडला के समस्त देवी देवताओं को और प्रकृति को सेवा जोहार करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इस विशाल आम सभा में मैं अपनी बात आप सबके सामने प्रस्तुत करने के पहले गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक बेलवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी को सादर नमन करते हुए इस मंच के माध्यम से अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन को हमारे मध्य प्रदेश के कोने कोने तक अपनी आवाज पहुंचाने वाले इस गोंडवाना के शूरवीर और भी रहे हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, उन सबको इस मंच की ओर से जो पेनवासी हो गए कोरोना काल में, उन महामानवों को भी आज इस मंच के माध्यम से सादर सेवांजलि अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बड़े भैया तुलेश्वर सिंह मरकाम जी मंच पर उपस्थित है। हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय भैया श्याम सिंह मरकाम जी, साथ ही मंच पर उपस्थित है हमारे राष्ट्रीय कमेटी के उपाध्यक्ष इरफान मलिक जी, साथ ही मंच पर उपस्थित है हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संतोष चंद्राकर जी, साथ ही हमारे इस मंच पर उपस्थित है इजराइल खान जी राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार, हमारे बीच में उपस्थित हैं महेंद्र शर्मा जी हमारे संगठन के राष्ट्रीय संगठन सचिव, मंच पर उपस्थित हमारे बीच में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अनिल गोंड जी और हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जो बस्तर से चलकर आए हैं हमारे हेमलाल मरकाम जी, साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक राम गुलाम उइके जी। और यह जो कारवा मध्य प्रदेश में आप देख रहे हो, दादा के आंदोलन को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी और श्याम मरकाम जी के आंदोलन को, उनके विचारधारा को पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाने का काम यदि कोई कर रहा है तो हमारे मध्य प्रदेश के लाडले प्रदेशाध्यक्ष परम आदरणीय हमारे साथी अमान सिंह जी पोरते आप मंच पर उपस्थित हैं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विंध्य क्षेत्र के हमारे कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष भाई राम प्रताप कुशवाहा जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय संगठन सचिव रूप नारायण कोया जी, और साथ ही हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश से चलकर आए डॉक्टर कमलेश जी, आप भी गोंडवाना की इस ताकत को मध्य प्रदेश में सत्ता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच मंच के पीछे हमारे मातृशक्ति के रूप में सुश्री हेमंत कुमारी वरकड़े जी मातृशक्ति प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष हैं और मंच पर समस्त हमारे साथी क्रांति राष्ट्रीय, जिनका अभिवादन मैं समय के अभाव में उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। इस मंच की ओर से सम्मानीय मंच पर उपस्थित आप सभी पदाधिकारियों का अभिवादन करते हुए सेवा जोहार करता हूँ। इसी के साथ मंच के साथ सामने बैठे हमारे देश के और गोंडवाना के शूरवीरों, प्रांतीय पदाधिकारी, संभागीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, आप सभी को सेवा जोहार करते हुए आज हमको यहाँ से संकल्प लेना है। ये गोंडवाना की राजधानी है गढ़ा मंडला, यहाँ से पूरे 52 57 परगना में गोंडवाना का शासन चलता था। और इस प्रदेश के अंदर क्या देश के अंदर आदिवासियों की स्थिति खराब हुई है या उनकी दयनीय स्थिति है तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस है, उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। साथियों, इनको मध्य प्रदेश से उखाड़ के फेंकने का जिम्मेवारी तुम्हारी है। ये संकल्प लेके जाना है। ये चंद दामों में हमको खरीदने की कोशिश करते हैं, ये कांग्रेसी लोग कहते हैं, ये भाजपा के लोग कहते हैं
रही है। अरे सुनो भाजपाई और कांग्रेसियों, ये गोंडवाना का क्षेत्र है, यहाँ गोंडवाना के लोग रहते हैं, यहाँ हमारा मूल निवासी समाज होता है, जिसे गोंडवाना के लोग अपने साथ लेने का काम कर रहे हैं। हम किसी का वोट नहीं काट रहे हैं, हम अपने लोगों के साथ मध्य प्रदेश में विजन प्राप्त करना चाहते हैं। ये बात हम कांग्रेसियों को कहना चाहते हैं। आज यदि आदिवासी शिक्षा से वंचित है, आज यदि आदिवासी उद्योग से वंचित है, रोजगार से वंचित है, आज यदि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनका जल जंगल जमीन छीन गया है, उसका जिम्मेदार कांग्रेस और भाजपा के लोग हैं। मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में कांग्रेस के साथ 30 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 17 विधायक हैं, वो सब आदिवासी लोग हैं। मध्य प्रदेश में 5 सांसद आदिवासी होते हैं, लेकिन आदिवासी के साथ जब जुल्म होता है तो कोई भी सफला अपने दिल से बाहर नहीं निकलता। ये कांग्रेसी विधायक कोई बाहर नहीं निकलते, ये भाजपा के लोग कभी अपने दामन से बाहर नहीं निकलते, कभी आदिवासियों के हित के लिए देश के सदन में अपनी बात नहीं कह पाता। अभी अभी आप लोग बहुत खुशी के साथ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपुल्स डे यानी विश्व आदिवासी दिवस मना रहे थे। सौभाग्य मानो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमको एक दिन दिया, एक दिन आदिवासियों को, मूल निवासियों को एक साथ बैठ के पर्व मनाने के लिए एक दिन और तिथि निर्धारित किया। ऐसा काम आजादी के बाद भारत की सरकारों ने नहीं किया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। और इसके बाद भी हमारे देश की सरकारें, हमारे विधायक, हमारे सांसद, यहाँ तक की सौभाग्य और खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में भी आदिवासी राज्यपाल है और इस देश के अंदर भी आदिवासी राष्ट्रपति है, लेकिन एक दिन की छुट्टी नहीं दिला पाते हैं। ऐसे जकड़ दिया गया है इन लोगों को। ये बंधुआ मजदूर है, चाहे वो फक्कन सिंह कुलस्ते हो, इस कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र का सांसद है, वो भी बंधुआ मजदूर है, यहाँ का विधायक भी बंधुआ मजदूर है। ये तुम्हारी आवाज कभी नहीं उठा सकता। आवाज यदि उठेगी, आदिवासियों की सच्ची लड़ाई यदि कोई लड़ेगा, मूल निवासियों का कोई सच्ची आवाज यदि कोई उठा सकता है, तो वो गोंडवाना के लोग हैं साथियों। इसलिए गोंडवाना को आपको जिताना है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की विधायक आपको जिता के देना है, गोंडवाना की सरकार बनाना है, तब जाकर के आप सबके भला हो जाएगा। अन्यथा ये लोग सौदा कर चुके हैं, ये लोग तय कर लिए हैं कि हम 2023 में यदि सत्ता में आते हैं तो आदिवासी क्षेत्र में जो भारत के संविधान में आदिवासियों को जो कानून मिला, जो अधिकार मिला है, मोदी धीरे धीरे करके पूरे कानून संशोधन करते जा रहे हैं। हमारा कानून संशोधन होगा, हमारा जो छोटा सा अभी 0.60% जमीन हमारे पास है, उसे भी ये छीन लिए जाएंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों की नीति एक है खरीदो नाथ, तो एक है बिकाऊ नाथ। शिवराज सिंह खरीदो नाथ है और कमलनाथ बिकाऊ नाथ है। 2018 में मध्य प्रदेश ने उनको अपना क्या दिया, पूरा बहुमत देकर के सरकार दिया। क्या हुआ? 15 महीने में उनकी सरकार बिक गई, 28 विधायक बिक गए। हमें कहते हैं गुणवाना वाले बिक जाते हैं। अरे शर्म करो कमलनाथ जी, अरे शर्म करो कांग्रेसियों, अरे शर्म करो भाजपाइयों। अरे न ज्यादा समझ में न आए ना दिखे तो नर्मदा जी में जाके अपना चेहरा धो लो और देखो कि तुम्हारे कितने लोग बिकते हैं। गोंडवाना के लोग बिकते नहीं हैं, गोंडवाना के लोग टिकाऊ हैं, गोंडवाना के लोग क्रांतिकारी हैं, गोंडवाना के लोग 2023 में मध्य प्रदेश की सत्ता में कब्जा करने वाले हैं। इसलिए हम लोग इतनी ताकत में यहाँ पर आए। हमारे क्रांति कमेटी के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिन रात दौड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव जी, अरे हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल भाई रात दिन दौरा करते हैं। निश्चित है प्रकृति ने भी चाह लिया है कि पूरा कांग्रेस इस समय पीलामय हो गया, पूरा कांग्रेस पीलामय हो गया है। अभी उनके जनजाति
मोर्चा का एक आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कोई के काम से काम है, कोई आंकड़ा निकाला था। अरे कांग्रेसियों, कांग्रेस पार्टी के आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, शर्म आना चाहिए तुमको, गोंडवाना के झंडा लिए चले हो। यानी कि प्रकृति ने भी सद्बुद्धि दिया कि कांग्रेसियों अब गोंडवाना का समय आने लगा है, इसलिए पीला वस्त्र धारण कर लो, पीला गमछा डाल लो, जय सेवा बोलना चालू कर दो, जय गोंडवाना बोलना चालू कर दो, प्रेम थाना में जाना शुरू कर दो। गोंडवाना के तमाम कार्यक्रमों में आज कांग्रेसी लोग दौड़ रहे हैं, वही काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इसलिए जितने भी कांग्रेसी लोग हमारा गमछा धारण कर रहे हैं वो सब हमारे लिए काम कर रहे हैं। भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमारे डिंडोरी मंडला में घूम रहे थे, कहाँ गए जितेंद्र राज स्वागत कर रहे थे ना, ये सब गोंडवाना को वोट दो कह रहे हैं। कांग्रेसी लोग खुद गोंडवाना को जिताने की बात कर रहे हैं। इसलिए आप लोग मायूस मत हो। दादा मरकाम ने कहा था कि गोंडवाना की चिंगारी कभी बुझनी नहीं चाहिए, और हमारे युवा लोग उसकी मसाल लेकर निकल चले, उसके मसाल लेकर निकल चले हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री 2023 में हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। अब कमलनाथ की नहीं चलेगी, अब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं होगा, और न दिग्विजय सिंह का चलेगा, अब तुलेश्वर दादा का चलेगा। ठीक है, अब तुलेश्वर दादा का चलेगा। हमारा जो आजादी के बाद इस देश के अंदर 80% जमीनें थी, उसको कांग्रेस ने लूट लिया। बचा हुआ जो था 18 साल में शिवराज ने लूट लिया। हमारा जल जंगल जमीन कांग्रेस ने लूटा। हमारे जंगलों में जो खनिज संपदा थी उसको कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लूट खाए। व्यापार के नाम पर ये लोग ट्रांसफर घोटाला करते हैं, व्यापार के नाम पर ये मीटर लगाते हैं, उसमें घोटाला करते हैं। यानी घोटालेबाज कांग्रेस में भी, घोटालेबाज भाजपा में भी। इन दोनों घोटालेबाजों का अब अंतिम संस्कार करना है। तैयार हो? तैयार हो? करो या मरो, दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा था छिंदवाड़ा के अधिवेशन में, आपको फोन करके बता। इसलिए अब हमको भी वही फार्मूला अपनाना है। मौत से कौन गले लगाएगा बताओ? मैं कहना चाहता हूँ, मौत से कौन गले लगाएगा? हाथ उठाओ। मौत से गले लगाना है, लेकिन गोंडवाना राज लाना है। मौत से गले लगाना है, लेकिन गोंडवाना राज लाना है। कदम पीछे नहीं हटाना है, किसी भी कीमत में मंडला के तीनों विधानसभा गोंडवाना को जिताना। अभी बहुत सारे दलाल इसी मंडला के धरती से दादा हीरा सिंह मरकाम के पाठशाला से पढ़े सीखे, जय सेवा जय बड़ादेव जय गोंडवाना कहते थे। आज उनको बूढ़े हो गए, तो छर करके उस पेड़ के नीचे खाद बनना था, वो गद्दारी करने में लगे हैं। उन गद्दारों को आप सब जानते हो, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन गद्दारों को गांव में घुसने मत देना, जो गोंडवाना के लोगों को, हमारे समाज को बेचने का नाम करते हैं, बदनाम करते हैं। उन्हें रोकने का काम करना है। आप तैयार हो? तैयार हो? इन्हीं सब संदेशों के साथ, समय का अभाव है, मेरे राष्ट्रीय कमेटी के तमाम सम्मानीय पदाधिकारी हैं, वो आप सबको संबोधित करेंगे। आज की इस सभा में आए तमाम मेरे मातृशक्ति युवा साथी, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, हमारे प्रशासनिक अमला के समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, मंडला एक प्रतिष्ठित नगरी है। गढ़ा मंडला गोंडवाना दोनों की राजधानी थी। यहाँ पर बसे तमाम जाति समुदाय, धर्म संस्कृति के मानने वाले लोग, और आप सभी व्यापारी भाइयों को, सभी आदरणीय बुद्धिजीवी प्रतिष्ठित नागरिकों को इस गोंडवाना आंदोलन के, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विशाल आम
महासभा के अवसर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी के बीच से मैं अपनी बात को ही विराम देते हुए आप सभी के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। जय सेवा, जय गुरुदेव, जय गोंडवाना। चला के रहेंगे गोंडवाना, बना के रहेंगे गोंडवाना।